अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस इंक्यूबेटर के आले से जिसमें 80 अंडे आते हैं मैनुअल में। और इसमें जो हमने इस्तेमाल किया है वो W1209 है। और ये जो शीट है ये चिपबोर्ड की लेमिनेशन शीट जो कि ग्लॉस में है। अगर आप देखें तो इसमें इसकी परछाई भी दिखती है। इसकी जो ट्रे है, जो ट्रे साइज़ है इसका वो है 2 फीट बाय 1 फीट। तो इसमें जो है तकरीबन कोई 80 के करीब अंडे आएंगे बैंतम के। और इंटीरियर अगर हम देखें तो इंटीरियर में दिखेगा तो ये हमने जो बैक साइड पे लगाई हुई एलुमिनियम की शीट लगाई हुई है उससे काफ़ी अच्छा खासा हमारा जो है टेम्परेचर अंदर बनता है। दो हमने होल्डर्स लगाए हुए हैं, इसमें 100 वाट के या 60 वाट के लगा सकते हैं हम बल्ब। वो एक सप्लाई है। ये लगा हुआ है फ़ैन जो कि डायरेक्ट हीट खींच के फेंक रहा है उस बल्ब के ऊपर, जिससे पूरे इंक्यूबेटर में इक्वल हीट बन रही है। इसमें हमने सिर्फ एक ट्रे लगाई हुई है। अगर हम चाहें तो 2 ट्रे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये आता है कि एक का टेम्परेचर कम होता है तो ऊपर का ज़्यादा होता है। इसमें जो टेम्परेचर बन रहा है वो तकरीबन 1 मिनट बंद है, 1 मिनट ऑफ है। और अगर हम यहाँ पे देखें जो वेंटिलेशन का हम होल पूछ रहे होते हैं लोग, तो वो ये हम यहाँ पे रखते हैं। हम चाहें तो बैक पे रखते हैं। नॉर्मली तौर से जो होल्स रखे जाते हैं वो बैक पे रखे जाते हैं। बैक पे ऊपर की तरफ 2 होल और नीचे की तरफ 2 होल्स। लेकिन अगर हमारे फ्रंट पे हमें जो कब्ज़ा लगाया हुआ होता है हमने यहाँ पे अगर हम लगा दें तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी खासी हवा पास होती है। तो फ्रंट पे हमने जो कब्ज़ा है वो थोड़ा छोटा करके लगाया, तो हमें यहाँ पे और यहाँ पे 2 सुराख काफ़ी अच्छे खासे मिल गए हैं, जिससे हवा अंदर पास हो रही है। थोड़ी बहुत दरवाजे में भी ये जो है गैप है, तो यहाँ से हमारी जो वेंटिलेशन है फिर वो आउट हो रही है। अगर हम इसको कैलिब्रेट करें तो इशू आ रहा हो तो फिर हम पीछे इसके चाहें तो सुराख कर सकते हैं या साइडों पे कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड जो है इंक्यूबेटर का है, जो कि सिंपल है, जिसमें आपने अंडे टर्न करने होते हैं। आपने ये बॉक्स ओपन करना होता है, ये जो ट्रे है वो बाहर निकालनी होती है और अंडे को टर्न करना होता है और उसको वापस अंदर करने देना होता है। पानी की जो जगह है वो नीचे की तरफ है, या फिर एग्स के साथ ही कप रख सकते हैं पानी का बल्ब के नीचे अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए तो। नहीं तो नॉर्मली इसके नीचे जो है प्लेट रखी जाती है पतली सी। और ये जो है सेंसर हमने चिपकाया हुआ है, ठीक है, टेप से, जो कि डायरेक्टली ट्रे के बिल्कुल ऊपर आ रहा है, तकरीबन कोई 2 इंच छोड़ के। तो एग्स के जो हीट मिल रही होगी हवा में एग्स को, वो बिल्कुल परफेक्ट आपको दिखाएगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही टेम्परेचर हो रहा है। इसमें जो हमने W1209 लगाया वो बिल्कुल बेसिक थर्मोस्टेट है। इसका हम कह सकते हैं कि कोई भी जो है भरोसा नहीं होता, कभी भी ख़राब हो जाता है। तो उसको हमने 38 पे सेट किया हुआ है। लेकिन इसमें हाई क्वालिटी भी आते हैं, तो ये हाई क्वालिटी वाला A क्वालिटी, इसमें B क्वालिटी भी आता है, C क्वालिटी भी आता है, बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं, लेकिन ये A क्वालिटी है। इसकी भी अगर आप चाहें कैसे पता करें कि कौन सा A क्वालिटी B क्वालिटी है, तो उसकी भी वीडियो शायद ऊपर आ रही होगी, तो वो देख लेगा। इसमें जो ये बॉक्स बनाया है हमने, इस बॉक्स में जो हमने पट्टी लगाई है ये है एलुमिनियम की पट्टी, ठीक है। ये ऐसी पट्टी कि कभी भी निकलेगी नहीं जब तक कि कोई हथौड़ा मार के ना निकाले। और ये जो पट्टी ये होती है PVC की जो है पट्टी होती है, 4 या 5 या 6 रुपये फिट होती है। तो ये बिल्कुल मैच करती है, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिखती अलग से। तो वो लगाने चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन एक इशू ये आता है कि कभी भी ये निकल जाती है। देखें ये निकल ली ईज़िली, तो टाइम टू टाइम ये अपनी जगह छोड़ देती है अगर जो है वो इन्वायरमेंट थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला हो। जबकि एलुमिनियम है, एलुमिनियम कभी भी नहीं निकलता, ना ख़राब होता है जब तक कि आप उसको ज़ोर से ना निकालें तो। और ये वैसे भी फैंसी वाला है, काफ़ी महंगा वाला। तो ये पूरी हमने कवरिंग करी है। इसकी जो बॉक्स बनाने की वीडियो है, ठीक है, अगर इस तरह का बॉक्स बनाना चाह रहे हैं ये वाला, और इसका थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है लेकिन बॉक्स वो यही है,
अगर वो चाह रहे हैं जिस तरह का ये बना हुआ है वैसा ही अगर आप चाह रहे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा या ऊपर लिंक आ रहा होगा। तो ये है मेथड। अगर हम पीछे से भी देखें तो बैक पे हमें ये शीट मिलती है, ठीक है। ये है 2 सुत की लसानी शीट कहलाती है, SMD या MDF, तो प्लाई शीट कहलाती है। उसमें होता ये है कि काफ़ी पतली होती है शीट, ईज़िली उसकी जो हीट बाहर आ जाती है। लेकिन हमने एल्युमिनियम की लगाई हुई पतली वाली शीट तो उससे काफ़ी हद तक हमें मिल रहा है, ठीक है। काफ़ी जल्दी बंद, काफ़ी 1 मिनट के में बंद हो रहा है, 1 मिनट में ऑफ़ हो रहा है। एक और चीज़ जो ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जो सर्किट है उसको डायरेक्टली शीट पे लगा देते हैं, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उसके पीछे मैंने लगाया हुआ है कार्डबोर्ड, ठीक है, दिख रहा हो शायद आपको। तो इसके बिल्कुल पीछे छोटा सा कार्डबोर्ड लगाया क्योंकि इसकी जो वायर्स है और कनेक्शन से डायरेक्ट टच हो रहे होते हैं इसको। और ये वैसे भी ग्लॉस वाली शीट है ना, तो इसको डायरेक्टली ही करंट मिलता है इसकी वजह से, क्योंकि डायरेक्ट चिपका हुआ है ना। तो हो सकता है कि ये मैट वाले पे ना हो लेकिन ग्लॉस वाले पे करंट देगा आपको। अगर आप ऐसे टच करेंगे ना करंट फील होगा आपको। इसलिए इसके पीछे या तो प्लास्टिक काट के लगाएं या कार्डबोर्ड काट के लगाएं तो बहुत बेहतर हो जाएगा। और दूसरी मिस्टेक ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि जो फ़ैन है, फ़ैन की प्लेसमेंट थोड़ी उनकी ठीक नहीं होती। जैसे ये फ़ैन बिल्कुल सेंटर में लगाया मैंने, दोनों तरफ हमने हीटर लगाए हुए हैं और सेंटर में फ़ैन लगाया हुआ है। इससे होगा क्या कि ये यहाँ से जो बल्ब है इसकी हीट खींचेगा और सामने वाले को फेंकेगा। इससे जो हीट है ना वो इक्वली जो है वो हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट। अगर हम इसको बिल्कुल चिपका के लगा दें तो हवा खींच ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको बंद कर दें, जगह कम छोड़ें तो इसकी पावर कम हो जाएगी, और फ्रंट पे भी कम कर दें तो इसकी भी पावर कम हो जाएगी। तो हमें वो थोड़ा देखना पड़ता है। और ये जो है 220 वोल्टेज पे वर्किंग करता है। अगर आप चाहें, आपके पास बड़ी बैटरी है, ठीक है, आपके पास सोलर पैनल सिस्टम है, तो इसके साथ इन्वर्टर लगा के इसको आप 12 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, इजीली वर्किंग करेगा। लेकिन ये थोड़ी कंजम्पशन ज़्यादा लेगा क्योंकि हमने जो लगाए हुए हीटर वो 100 वाट या 60 वाट के होंगे, जो कि आपकी 100 वाट की बैटरी को तकरीबन कोई 10-12 घंटे में ख़त्म कर देंगे। लेकिन चलेगा ये भी एक दिन में 12 घंटे, तो 100 वाट की जो 100 एम्पेयर की बैटरी वो कंज्यूम कर लेगा एक दिन में, अगर आप चार्ज कर सकते हैं तो। लेकिन उसके लिए फिर आपने जो थर्मोपोलिंग की शीट होगी ना वो आपने फिर लगानी होगी नीचे साइडों पे, ऊपर पीछे, तो आपकी बहुत अच्छी खासी आपको परसेंटेज मिल जाएगी कि ज़्यादा देर तक चलेगा आराम से ईज़िली 12 वोल्ट पे। तो 12 वोल्ट पे बनाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आ रही होगी कार्ड में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो वीडियोस होती हैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा होता हूँ मैं। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिले अगर आप इनक्यूबेटर बना रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा भी दूसरी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती हैं, तो उमैर्स वर्कशॉप लिखकर सर्च करिएगा यूट्यूब के, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इनक्यूबेटर से रिलेटेड, केजेस से रिलेटेड, ब्रूडर से रिलेटेड। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।